कब होना चाहिए? वेस्ट इंडीज नहीं भैया, ये भाभी तो बहुत सुंदर है, जानता है रहमान। अरे जैसे मैं सपने में कल्पना किया करता था, सपने देखा करता था कि मेरी भाभी एक सुंदर सी होंगी जो हमारे घर आएंगी, इस घर को स्वर्ग जैसा बना देंगी। बिल्कुल सेम टू सेम मेरी भाभी, एकदम वैसे भले सावली है लेकिन बहुत तो का पसंद बा बिल्कुल पसंद है। ठीक है बिया कैले राधा आते प्यारो कर बिया तू कैला जब पांच पांडव रहे ते पांचों भाई मेरा पंडे हो गए सारे बल्ला माँ के पास आशीर्वाद ले राधा। चलो अमर, हाँ भैया देर करने की जरूरत नहीं। जल्दी चल मेरे बच्चे। हाँ माँ, नहीं बहुत देर हो जाएगी, चल जल्दी ना लखा मेरा कुआं का चले। चलो माँ, चलो क्या बोल राधा बोल तूने क्या किया, अपने किशन को मुझे दे दिया। हम ना यार पाए नौटंकी जवान लेखा होते ये चोकराई ना लिखते थे। हम सब हीरोइन बने, ये चोकरे को बन नहीं करते। हम सब दूसरे में छुई छागी सब चलाई थी। क्या करिए हमारे तो जिंदगी छुई छागी बीती। ए भाई अब यह धोखा रहा जाएगा, ऐसा साथ मस्ती खराब कर जाएगा के बच्चों परिवार कब सुनिए बैठिया जाए वो चला भैया धोखा खावा कपारी। हाँ अपने माइक लेके आते तोरे बनिए हुए। देखो सबरम, रास्ते के करीब करीब सभी कांटे समाप्त हो गए, साफ हो गए, लेकिन रह गया वही सेठुआ। अब वक्त आने पर उसे भी अब जान से क्या आपको मैं जो काम बोली सब किए हो ना, सब हो गया, सारी पैकिंग हो गई, बिल्कुल सब हो गया। एक काम करो, मैं थक गई हूँ, कमरे में बैठ कर जरा आराम करती हूँ। हाँ उसके बाद चलेंगे। सुबह 6:30 बजे मुंबई की ट्रेन पकड़ के चले जाओ। आज अरे जाके बैठी, अरे अरे अंडा दे बैठी, अरे अंडा दे बैठी। अरे बाबू कहाँ अंडा दे बैठा होता है? खाना बना दे बाबू, गंगा पार से उड़ी मुर्गी आके हमारे द्वारे बैठी, अंडा दे बैठी, ओ अंडा दे बैठी। ये बनाए आया आया बाबू। अरे मैं अभी चला रहा हूँ। क्या हुआ? बता रहा हूँ अभी चला रहा हूँ। मेरा मालिक है उस्माइया। अच्छा नहीं मेरे गाना बजाए ना तो तेरी तब सीखे ना हमें उसका बजाई है उसे का दिन ट्रेनिंग दी हुई पड़ी इसका तो कौन नहीं आवत सुबह से मैं उस बेचारू का था मारा था का पैसा दे जाए। बाबू तू माई जो नौकरी वाली लिया है भाई, जितने माई प्रशंसा करा उतने काम बा। माई माई तू का समझा था? अरे वो साक्षात लक्ष्मी है, क्या समझ? लक्ष्मी ना तू लक्ष्मी छोड़ के घरे गया बाबू, लक्ष्मी साथे साथे कुबेरा हुआ यहाँ। यार ये तो बात सच है रहमान, जब लक्ष्मी खुश होती है ना तो कुबेर भगवान धन की वर्षा करते हैं। तू लक्ष्मी माई बहुत पूजा थे ना? हाँ थोड़े बड़े लक्ष्मी माई मूर्ति लिए आए ही। हाँ आवा तो का खरीद के खाई अंदर आओ। ये मूर्ति लिए आए यार अभी पर्दा वर्दा डाल के रखा है, मतलब नहीं समझा?
अबे उद्घाटन थोड़ी भापा है। अरे वाह यार रहमान बाबू तूने तो मेरा दिल जीत लिया, सब कुछ इंतजाम कर दिया, उद्घाटन नहीं किया। बहुत सही बहुत सही। बाबू तू का कहा भाई कि लक्ष्मी साथे कुबेर रहा थे। हाँ काहे कि कुबेरे धन के वर्षा करा थे। बिल्कुल यार लेकिन तू ना जान पाओ था बाबू एमे लक्ष्मी यहाँ कुबेरा वहाँ लक्ष्मी नहीं कुबेर के धने बैठी यहाँ क्या बात? हाँ बाबू ताकि धन की वर्षा हो ही न पावे जितना धन हो सब लक्ष्मी के अंदर ही जाए। चल यार। कुबेर के धन लक्ष्मी खींचत यहाँ। अच्छा 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 फूल भर के खींचत यहाँ ना। ठीक है, हम पहले चलते हैं। आज ओम धुरंताय पय शिवंताय नमे नमः वचो वचाम स्वाहा। बाबू संस्कृत के उच्चारण करते ही संस्कृत बार बहुत भाषा हाँ ओम दुरंतनंतमंतनाय गुणगणितंतमन उठाए बाबुदंतना लक्ष्मी परंतनाय हो गया मतलब ओम तारर सराग ना कराओ ते माई घूमत कराओ। मेरे टुकड़े के सारे पीठ में मेरे खंजर बोलने की कोशिश किया तो हम ही जान से मार देंगे। तू साला मुझे गोली मारेगा? साले मेरे टुकड़ों पर पलने वाला दो टके का साले मेरा मैनेजर बम्बई की गलियों में साले एक एक दाने के लिए मोहताज सुनीता था। तुझ पर तरस खाया, तुझे अपने साथ अपने घर लाया, कंपनी और घर का मालिक बना दिया और साले मुझे पिस्तौल दिखाना। सुन मेरी बात को, सिर्फ तो तुम शादी करके अपने घर में लाए हो, कोई साधारण औरत नहीं, वो एक तवायफ है जो कि मेरी रखेल है। और हम दोनों का काम यही है कि बड़े बड़े सेठ को जब विश्वास देता हूँ, उनको अपने कब्जे में करता हूँ, उनके धन दौलत को लूट पाट करके हम अपने वक्त चल जाते हैं। सुनिए मेरी बात को, ये मेरी रखेल है, हम दोनों का धंधा यही है। अबे बॉम्बे चला जाता हूँ तो तू साला इसका फरुआ है, जो भी समझ लो। वो रंडी है सारी कुटिया। हाँ वो रंडी है, लेकिन एक बात जान ले साले, क्या आज के बाद इस तेरे कारनामे को देखकर कोई भी आदमी किसी गरीब मुखलिस लाचार को साले सहारा नहीं देगा। और छोड़े जो तेरी सारी बातें थी, तेरी फैक्ट्री थी, मैंने इसके नाम करवा दिया है। किससे लिखा है? बड़ी सखानी से लिखवा लिया है। क्या कहा? हाँ, और छोड़े मरने से पहले यह भी बता देना चाहता हूँ, तेरा जो अमर है उसको मैंने पॉइजन दिया था, जहर दिया था मारने के लिए, लेकिन वो मारा नहीं, साला पागल हो गया। हाँ, और जो तुमने अपने हाथ से रजुआ को घर से बेघर किया, ये मेरी सियासत थी, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था।
और आज तू बचा है। तुझे मेरे अमर को जहर दे दिया। हाँ। और मेरे बेटे राजू को तुम दोनों ने मिलकर ऐसी चाल चली कि अपने जिगर की टुकड़ी को जानवर की तरह मारा। और जो औरत कभी आशीर्वाद के लिए उठा करते थे, और अपने बच्चों को कभी फूल से भी नहीं मारा। अरे साले सुअर, तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे मेरे हंसते खेलते परिवार को साले नर्क बना के रखती है मेरी जान। तुम साली सुअर, हाँ सब प्यार से कही होती ना तो जिंदगी तेरे नाम लिख देता। अच्छा, अरे क्या जरूरत थी मेरे बच्चों को जानवरों की तरह मैं मारा, सिर्फ तेरी चाल की वजह से। क्यों? आज साली रंडी होने के पहले एक औरत है साली, औरत तो मां के रूप में देखी जाती, बहन के रूप में, बेटी के रूप में और पत्नी के रूप में। अरे तू तो साली कुतिया किसी रूप में देखने के लायक नहीं है। अच्छा, तो तेरा प्रवचन खत्म हो गया? क्या कहा रंडी? हाँ मैं रंडी हूँ, रंडी हूँ। हरामजादे कुत्ते कमीने, तुझे अब एहसास हो रहा है कि मेरा परिवार है, मेरा बेटा फूल से कभी नहीं मारा मैंने, बहुत बेरहमी से मारा। तो ये बताओ मारी बहनिया हारे, ए रिकॉर्डिंग वाला सही हारे, ए पधाजिया, ये भगवती का आज अपने सगी औलाद के ना भवा, अपने बेहर के ना भवा, हमका फलानी का वही बाबरी खा। देखो से हुआ तो रही है, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार के खाट डाल देगा। अब देखता हूँ बचाने वाला तुझे कौन आता है। मार दे साले, अरे मैं जी कर भी करूंगा तो क्या करूं? अरे हमारे बच्चे इस हाल में होंगे, कहाँ होंगे? अरे वो मेरी सीता जैसी जो बगैर मेरा मुंह देखे कभी बाहर की दुनिया नहीं देखती थी, बगैर मेरा पैर छुए वो भगवान को भी प्रणाम नहीं करती। रोने थोड़े से कुछ नहीं मिल सकता। मेरी जैसी पत्नी के साथ साले जानवरों की तरह मारा। बिल्कुल, अरे ठीक करूंगा क्या? अब तो किसी ने नहीं मिल सकता है, मत रही है मेरे लिए ये बाप को मार साले, तेरी माई के साथ
दादा ये आओ तेरी बहन के सारे भाई भाई बचाओ सारे बाबूजी आपने तो हमें कसम दे दिया था ना कि होली का में तेरी शक्ल दिखाई दी तो अपने बाप का मरा मुंह देखेगा। हम कभी नहीं आते बाबूजी, हम कभी लौट कर इस घर में न आते, लेकिन आज खून अपने खून को खींच लाया बाबूजी। आपका खून हमारी रगों में है, आपकी ममता आपकी मोहब्बत आज हमको खींच लाई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपके सामने आ गए बाबूजी, कसम देने के बाद भी आज आपके सामने आ गए। लेकिन बाबूजी आज गलती हुई है, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम लौट कर आपके पास कभी नहीं आएंगे। आप हम दोनों भाइयों को देखना नहीं चाहते ना, हमारी माँ कलूटी को नहीं देखना चाहते आप। चला जा रहा हूँ लेकर अपने भाई अपनी माँ को, लौट कर दोबारा कभी नहीं आऊंगा बाबूजी, कभी नहीं आऊंगा। चले जाओ, अरे मेरी जिंदगी से इतना दूर चले जाओ कि मैं चाह कर भी तुम लोगों को देख न सकूं। अरे मैंने तुम लोगों के साथ किया ही क्या, बचपन से लेकर नौजवानी तक मारता ही तो आया हूँ। कभी गोदी में तुम्हें प्यार नहीं दिया। जाओ जाओ, लेकिन एक बात मेरी सुनते जाना राजू, अमरू, जब बाप मरता है ना, अरे तू उसकी अर्थी को काना देने उसकी औलाद देती है। जाओ चले जाओ। अरे हमने कौन सा ऐसा काम तुम लोगों के साथ किया, जानवरों की तरह मारा, घर से बेघर कर दिया, एक एक टुकड़े के लिए, एक एक दाने के लिए दर्द की खर्चा ले। जाओ चले जाओ, जाओ चले जाओ। अरे मुझे छोड़ कर बोला है मेरी हाल पर, जाओ। मेरे बाबूजी उतने दिनों बाद आप मिले, अपने छोटे बेटे अमर से निगाहें मिलाकर बात कीजिए बाबूजी। अरे आपने ये कैसे सोच लिया कि हम आपसे दूर जा रहे हैं? अरे आप तो हमारे जन्मदाता है, आप ही बताइए बाबूजी, आप तो शरीर है, हम आपकी परछाई है। बताइए बाबूजी, क्या कभी शरीर से परछाई दूर रह सकी है? बाबूजी हम आपसे दूर रहकर जी भी नहीं सकते बाबूजी, हमको आपके चरण में रहना है। आपका हमें प्यार चाहिए, आपकी ममता चाहिए बाबूजी। तुम दोनों चाहते हैं आप ही जिंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार
और तुम दोनों से कुछ मांगने जा रहा है। बोलिए ना बाबूजी। इनकार मत करना बाबू। बोलो बाबूजी, आप हमसे हमारी जान मांगेंगे ना, फिर भी हम खुशी खुशी आपके लिए अपनी जान देने को तैयार है। नहीं बेटा, अरे तुम दोनों तो मेरी आंख हो और मेरी दोनों आंखों की रोशनी जानता है कौन है। तेरी माँ है बाबू। सिद्धार्थ अपनी माँ से तुम दोनों बोलो केवल एक बार दोनों की है माँ। मेरे बाबू ने अपने किए पर पश्चाताप कर रहे। आपसे मिलना चाहते हैं माँ, एक बार मिला मैं बाबू, एक बार। माँ, माफी। माँ, आज मेरे बाबूजी तुमसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। आज बाबूजी की आंखों में हमने वो प्यार देखा है जो बरसों पहले देखा करता था। आज मेरे बाबूजी तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। मेरे बाबूजी की गलती माफ कर दो माँ। मेरे बाबूजी आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक बार मेरे बाबूजी के पास चली जाओ माँ। आप मेरे सामने हाथ जोड़कर क्या मुझको नर्क में भी ठिकाना नहीं देंगे स्वामी? मेरे प्यार में क्या कमी थी? आप ऐसी क्या कमी पाए जब मुझको इतनी भारी सजा दी है स्वामी? शायद ये तेरी तपस्या और प्रेम प्यार का ही फल है जो मालिक ने आज मेरा सब कुछ सही सलामत वापस कर दिया। मालिक तेरा लाख लाख धन्यवाद है। हमने अपनी जिंदगी में कोई नया काम जरूर किया था जिसकी बदौलत आज मेरा पूरा परिवार मुझे सही सलामत। आज एहसास हुआ सीमा कि अगर आदमी की जिंदगी में शराब आ जाए और शराब के साथ साथ इस सुअर जैसी शराब रंडी मिल जाए तो उसकी हंसती खेलती दुनिया तबाह हो दोनों की नारी के जो दो शाखे हुए जिन्हें इतना प्यार इतना दुलार कि लोग पिसान देते थे ये सेठ यशवंत राय के बेटे हैं। अरे ये बेटे नहीं, सेठ का कोई पुण्य काम है जो मालिक ने साक्षात देवता के रूप में दोनों बच्चों को दिया। आप शांत हो जाइए सोनी, अब रोने धोने से कोई मतलब नहीं है। मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग रहे थे। अरे स्वामी, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर वापस आ जाता है तो उसका भूला हुआ नहीं कहा जाता। तो मेरा पति है, मेरा पति देता है, मैं आपका पाँव चूमती हूँ स्वामी। अगर मुझसे
कोई गलती हुई हो साली, चले चले में अगर कोई गलती हुई हो तो इस सीमा की गलती क्षमा कर। ए राजू, हाँ बाबूजी। अमर, तुम दोनों इस कुत्ते और इस कुतिया को इतना मार कि तुम दोनों की मार से दोनों तक ऐसा ही होगा बाबूजी। ये आ गए हमारे प्रधान जी। ये संजय प्रधान जी की तरफ से 51 पुरस्कार सिंह को देखते हुए आपने जो पछतावा किया इस पर बहुत खुश हुए कि गलत थे आप, लेकिन गलती को आपने स्टेप किए। यह ही चक्कर में गड़बड़ाने नहीं जाऊँ शरबत पिया रही, कहा दिया हमारे यहाँ ऐसे शरबत बना था और दारू पिया रही, और तू पिया पी है जान न पाया, कहो पिए तो है नहीं, कहो पिए है। हाँ नहीं, हम मेहरारू मारी तो हमारी तबीयत खराब हुई थी, राधा, हम ना मार पाओ। माँ को अंदर लेके जाओ, पानी गर्म करके दो, पानी पिलाओ, उसके बाद चाय देना, मैं आ रहा हूँ। हाँ दवाई जा माई दवाई बिल्कुल जा रोज भेजा। अब बाबू आ गया, माई ठीक हो गया, दवाई जरूरत नहीं। खराब है मलमूत्रा। मलमूत्रा कहाँ हो गए? पहले मल्होत्रा रहा है। हाँ, ऐसा पूरी दुनिया को नाश कर डाला, घर उजाड़ डाला। मल्होत्रा कहाँ रह गया? ऐसा मलमूत्रा हो गया, हरामखोर। मल्होत्रा, तू साले पैसे के लिए, दौलत के चक्कर में साले पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी। अगर तू चाहता रहो, मेरे बाबूजी तेरे ऊपर जो विश्वास करते थे, तू चाहता सारी जिंदगी भर ऐसो आराम करता। देखा प्रधान जी कहना कि खेलो खत्म हो जाए, डीजे डांस करो। 2 मिनट एक खुदा ही कीजिए हम। तू साले हमारे बाहर घर को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा साले। यार मल्होत्रा, सबसे पहले वो कागजात निकाल साले जो तूने मेरी माँ से सिग्नेचर करवाया है। दे रहा। इसी कागजात के लिए, इसी दौलत प्रॉपर्टी के लिए साले पूरा मेरा घर बर्बाद कर दिया ना तू साले। रुक जा बताता हूँ यार, अंडी साली जरा। ए यार उठिया ऐसे ते हमसे प्यार करवाइया रहे ना, ये कहाँ का रहा? अरे पगला, मैं तेरी माँ हूँ कि मेरा बेटा है? ऐसी बात करे सवेरे माई हो, देश के हर जाइए हो, हर जाए ना है माई घर जाए। तबीयत खराब हो जाए यार। रहमान बेटा, हम क्या मारा समझा, मैंने माइन का मारा भगवती गाड़ू, हम क्या मारा जरा अपने माइन का मारा। अच्छा, आज भी माइन के मार ली।
शहर एक मिर्गी आएगी। ये क्या हुआ बेटा इसे? तो ताजुब की बात है, मिर्गी कहाँ से आएगी? अरे इतने दिनों तक तो मैं कभी से इस हाल में नहीं देखा। बाबूजी बीच में इसकी तबीयत खराब होने लगी, आप आ गए हैं ना, इसको कार्तिकेय शर्मा के यहाँ दिखा दीजिए। हाँ मैडम इसे बॉम्बे लेके जाएंगे। बाबू हाँ ये कहाँ मारत रहे, लागत है कि मारत मारत ये हमार घर का खूनवा खींच लिए। लड़का खून का हो गया, अब तो कब बकरी दूध पपीता पार्टी पिए बोकारी को मिले चाहे नहीं मिले हैं, मुँह तो वही पिया जिंदगी भर निकले थी बस। ले चल दोनों को आज वही बड़गांव में इनको गोली मार दिया जाएगा। देखो बेटा मुझे छोड़ दो, मैं प्रधान जी लेके चली जाऊंगी। हाँ प्रधान जी मतलब हमार गांव देश खराब कर मुझे है? ले चल, आते हुए चल उन्हें दोनों को। ले चल। चल भाई। आदरणीय मेला मालिक, प्रधान जी और इस कमेटी के तमाम सक्रिय मेंबरान, आइए प्यारी प्यारी जनता, माताएं बहनें भाभी कर्जदार बच्चों और पिता बुजुर्गों, ये रहा हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री जगदीश पांडे जी की संगीत का आखिरी शीर्षक। रात भर हमसे हमारे साथी कलाकारों से काम करते हुए, बात करते हुए कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो आप तो दया के सागर हैं, हम बच्चों की गलती को नजरअंदाज करते हुए माफ करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।